हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे वेब थ्री में स्कैम्स किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से जो स्कैमर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो हमारे वॉलेट को किस तरीके से अटैक करते हैं। ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है और पहले हम लोगों को पता ही नहीं चला कि ये किस तरीके से हमारी कीज़ या फिर हमारा डेटा उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो गया। लेकिन बाद में फिर जब हम लोगों ने यूट्यूब किया, गूगल किया, तो हमें पता चला कि फ़िशिंग साइट थी। जिस लिंक पे मेरे फ्रेंड ने क्लिक किया वो फ़िशिंग साइट थी और वहाँ पर सेम जिस तरीके का वेबसाइट होता है वो बिल्कुल वैसा ही था। बस वहाँ पर जब वो अपना पासवर्ड एंटर कर रहा था तो पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा था, और पासवर्ड इनकरेक्ट दिखाने के बाद फिर उसको ऑप्शन आ रहा था रिकवरी फेजेस एंटर करने का। उसको लगा कि मेटामास्क उसका जो है वो रिकवरी कीज़ मांग रहा है, क्योंकि पासवर्ड हो सकता है वो भूल गया हो या गलत डाल रहा हो। तो उसने रिकवरी फेजेस डाल दी पासवर्ड को सेट करने के लिए दोबारा से, और वो रिकवरी फेजेस डायरेक्ट पहुंच गई उस स्कैमर के पास जो हैकर था, और वहाँ से उसका सारा डेटा फिर उन्होंने उस अकाउंट में से निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। एक वेबसाइट है स्टेप इन करके, तो अभी यहाँ पर एक स्टेप इन जो रियल वेबसाइट है वो ही आ रही है, लेकिन उस टाइम पे उसको यहाँ पे स्टेप इन के साथ साथ एड्स दिखाई दे रहे थे और वहाँ पर आ रहा था स्टेप इन डॉट FY। तो उसने उस पर क्लिक कर दिया और जब वो उस वेबसाइट पर गया तो सेम जैसे ओरिजिनल वेबसाइट है उसी वेबसाइट की तरह ही वहाँ पे वो वेबसाइट खुल के आई, और यहाँ पर उससे वॉलेट्स कनेक्ट करने के लिए बोलने लगा। जब उसने वॉलेट को कनेक्ट किया, मेटामास्क पे क्लिक किया, तो मेटामास्क की जैसे विंडो हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन की तरह आती है और हमसे लॉगिन पासवर्ड मांगता है, यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड उससे ये एक्सटेंशन की तरह नहीं मांग रहा था, वो पॉपअप विंडो खुल के आई थी और दूसरी साइट पे लेके जा रहा था। लेकिन ये सेम इस तरीके का है कि हमें ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पॉपअप विंडो ही खुली है जैसे इसकी खुली हुई है इस टाइम पे रियल वाली, और वो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, हर इंसान कर देगा। हम और आप कोई मतलब वो नहीं है, चाहे हम लोग कितने भी पुराने हो इस फील्ड में, हमारे से हो ही जाएगी। उसने यहाँ पे पासवर्ड डाला कुछ भी, वो पासवर्ड उसका इनकरेक्ट बताएगा, और फिर जब ये पासवर्ड इनकरेक्ट बताया तो रिकवरी फेजेस मांगने लगा। उसने रिकवरी फेजेस जैसे ही डाली वो वहाँ पे चला गया, डेटा उसका फिर कंप्रोमाइज़ हो गया और वहाँ से निकाल ली गई। अब मैं आपको ये वीडियो क्यों बना के बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वेब थ्री में हो तो आपको मेटामास्क की रिकवरी फेजेस हमेशा संभाल के रखनी है। इस तरीके से आप जहाँ पर भी उस रिकवरी फेजेस को स्टोर कर रहे हो या फिर कहीं पे अगर एंटर कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। आपको ये समझना है अगर वो रिकवरी फेजेस आपके हाथ में नहीं है तो आपका फंड आपके हाथ में नहीं रह जाएगा, वो फंड फिर कंप्रोमाइज़ हो ही जाएगा। और ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, हर बंदे को रिकवरी फेजेस संभाल के रखनी है, बहुत ज़रूरी है। आप इस फील्ड में अगर बिल्कुल नए हो और आप अगर नहीं जानते कि रिकवरी फेजेस वगैरह किस तरीके से संभाल के रखें, तो इसके बारे में पहले रिसर्च करो आप अच्छे से, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करो। ENS डोमेन्स वगैरह के बारे में मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, अगर आपको वो बाय करने हैं, इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आप पहले इसके बारे में सही से अच्छे से सर्च कर लो कि किस तरीके से अपने मेटामास्क को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज इन्वेस्ट कर दिया या कहीं पे भी आपने अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है और वो कंप्रोमाइज़ हो गया, आपका सारा फंड चला जाएगा, सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट चला जाएगा। इसलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि ये ध्यान से रखना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने क्लोन वेबसाइट बना के फंड निकाल लिया और हमें समझ में ही नहीं आया। बहुत टाइम तक हमें नहीं पता चला कि ये किस तरीके से हुआ है, क्योंकि हमें तो लग रहा था सारे स्टेप्स सही हो रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था कि वो क्लोन वेबसाइट है, या फिर हमारा ये ध्यान नहीं जा रहा था कि वो मेटामास्क का जो पॉपअप विंडो खुल के आ रहा है वो दूसरा URL पे लेके जा रहा है। तो बिल्कुल सेम था, कुछ भी इस तरीके का वो लग ही नहीं रहा था कि कुछ अलग हो रहा है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये मेरा पर्सनल नहीं है, मतलब मैंने स्टेप इन पे प्ले नहीं किया, मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, लेकिन मेरा फ्रेंड कर रहा था, उसने मेरे को जब बताया तो फिर हम लोगों ने वो वेबसाइट वगैरह विजिट करके देखी और उसमें सब सेम था। तो बाद में फिर हमने यूट्यूब किया, यूट्यूब पे हमें पता चला कि इस तरीके के फ्रॉड्स और लोगों के साथ भी हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो ये बाद में बात आती है, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि किस तरीके से अपने आप को सेव करना है ऑनलाइन।